तो गैंगस्टर केस को लेकर एनआईए एक्शन में है। टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क को लेकर एनआईए ने सोमवार को कई राज्यों के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की। एनआईए के रेड में कई गैंगस्टर्स के सहयोगियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर टेरर फंडिंग आर्म सप्लायर नेक्सस मामले में एनआईए के मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और गुजरात में भी छापेमारी की। एनआईए की टीमों ने देश भर में कुल 72 जगह एक साथ छापेमारी की है। तो उधर उज्जैन में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। यहां नागदा तहसील क्षेत्र में एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है। बरला ग्राम थाना क्षेत्र के दुर्गापुरा में आर्म्स सप्लायर ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सभी ठिकानों पर टीम सर्चिंग कर रही है। उज्जैन के नागदा तहसील में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली। कई राज्यों में छापेमारी चल रही है, तो उज्जैन में भी अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जिस तरीके से आर्म्स सप्लायर की बात हो, ड्रग्स सिंडिकेट की बात हो, एक बहुत बड़ा छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी में एनआईए है। और क्योंकि लगातार छापेमारी अलग अलग जगहों पर जारी है और ऐसे में ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से मेरे सहयोगी जितेंद्र सीधा जुड़ गए हैं, तो वहीं उज्जैन से मयंक मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मयंक के पास चलते हैं। मयंक, जरा बताइए एनआईए की कार्रवाई फिलहाल किस तरीके से चल रही है उज्जैन में? हाँ जी, उज्जैन जिले के नागदा तहसील के दो जगह दुर्गापुरा व रत्नाखेड़ी नामक दो स्थान है। यहाँ पर एनआईए की टीम ने दो आरोपियों को के घर पे छापा मारा है, जिसमें एक दोनों के जो कनेक्शन है वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सुबह से ही टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है। 40 से 45 सदस्यीय सूत्रों के अनुसार यहाँ टीम कार्रवाई कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। वह जो आरोपी उन्हें बताया जा रहा है कि दीपक रमदास जो नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है, उससे पूछताछ में पता चला कि वो ये जो दो आरोपी है जिनके यहाँ रुका था, यहाँ पर इन्होंने पार्टी भी की थी। इनके घर पे एनआईए की टीम अल सुबह पहुंची और कार्रवाई शुरू की है और कार्रवाई चल रही है। लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है। अभी भी जो है पुलिस अंदर ही है, जो एनआईए की टीम पुलिस की टीमें अंदर ही हैं जो लगातार सर्चिंग कर रही है। अभी बाहर नहीं निकली। अभी तक जो स्पष्ट नहीं हो पाया कि इनके यहाँ से क्या जब्त हुआ है, क्या जब्त नहीं हुआ है, ये अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो पाएगा। जी, तकरीबन कितनी टीमें हैं मयंक? लगभग टीमें दो हिस्सों में बटी हुई है। 40 से 45 सदस्यीय टीम है, सूत्रों के अनुसार है। जो 40 से 45 सदस्यीय टीम है, दो हिस्सों में बटी हुई है। एक टीम दुर्गापुरा पर कार्रवाई कर रही है और एक टीम जो है रत्नाखेड़ी नामक गांव है, वहां पर एक आरोपी चंद्रावत उसके यहाँ कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है। अब जितेंद्र, जिस तरीके की कार्रवाई जारी है, क्या गैंगस्टर्स पर अब आखिरी प्रहार इसे समझे, गैंगस्टर पर शिकंजा कसने की तैयारी में एनआईए है? ये कार्रवाई क्या गैंगस्टर्स और ड्रग्स सिंडिकेट पर हुई है पूरे देश भर में? बिल्कुल, देखिए, अगर पूरे हम देश की बात करें तो गैंगस्टर पर जहां पर कार्रवाई करने की पूरा जो मन है वो एनआईए बना चुकी है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टेरर फंडिंग के मामले लगातार मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों से जिस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही थी, उसके बाद से एनआईए अपडेट नजर आई थी। पिछले अगर हम एक साल से लेकर अभी तक की बात करें तो आप देखिए कि एनआईए ने मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग ठिकानों पर टेरर फंडिंग से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी की है। टेरर फंडिंग मामले में लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की है और इसके साथ गैंग्स का जो खात्मा है वो भी किया है। तो देखिए, एनआईए पूरी तरीके से अपडेट है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की हम बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक टेरर फंडिंग को लेकर जो यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर हम पंजाब की बात करें, तो अलग अलग जगहों पर जो आर्म्स के सप्लायर्स होते हैं, इसके अलावा जो ड्रग्स को लेकर सप्लाई की जाती है, साथ ही साथ जो टेरर फंडिंग किए जा रहे हैं, जो गैंगस्टर चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एनआईए ने एक मन बना लिया है कि इनको पूरी तरीके से एमपी में सिर्फ उज्जैन में छापेमारी चल रही है या फिर कुछ और ठिकाने? देखिए, अभी तो जो वर्तमान में अपडेट निकल कर आया है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा में जो छापेमार कार्रवाई है वहाँ चल रही है। जो टीमें हैं वहाँ पर पहुंची थी, पर्सनल जो प्राइवेट इनोवा कार होती है उससे ये टीमें पहुंची थी, किसी को भी बिना बताए टीमें वहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर जो कार्रवाई थी वो सुबह तड़के शुरू की थी। मयंक, ठीक है जितेंद्र, मयंक क्या वजह है, क्योंकि इससे पहले जब पीएफआई पर भी शिकंजा कसा जा रहा था तो उसमें भी उज्जैन से ही एक मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, इंदौर में कार्रवाई हुई, क्या वजह है कि उज्जैन एक
एक आसान रास्ता, एक आसान जगह बन जा रही है। गैंगस्टर्स की बात हो या फिर पीएफआई की बात हो या फिर आतंकी फंडिंग की बात हो, कितना कैसे ये संभव हो पा रहा है और उज्जैन कितना सेफ ये लोग अब तक समझ रहे थे? जी, जो उज्जैन की बात करें, लगातार सिमी गुर्गो सहित कई आतंकी पहले सिमी के गुर्गे भी यहाँ से पकड़ाए, लगातार ये ट्रेडिंग फंडी सहित अन्य मामलों में पकड़ाए। और ये जो दो आज पकड़ाए हैं, योगेश और राजपाल भाटी और राजपाल चंद्रावत व योगेश भाटी, ये दोनों हैं। जो दीपक रमदा, उसके साथ में जो इन्होंने मोहाली के पंजाब में इंटेलिजेंस ऑफिस पर राकेट दागा था, उसमें भी इन दोनों का दावा किया जा रहा है कि ये दोनों उसमें भी शामिल थे। लगातार इंटेलिजेंस की टीम इसमें कार्रवाई कर रही है और पहले भी इंटेलिजेंस द्वारा कई छापे नागदा में मारे जा चुके हैं। यहाँ से सिमी के गुर्गे जो आईएएस से इनके जो हाथ जुड़े हुए थे उन्हें यहाँ से उठाया था इंटेलिजेंस की टीम ने। जो लगातार मध्य प्रदेश के जो सिमी का जो, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन जितेंद्र मुझे जरा ये बताइए, जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, बीते कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि एजेंसीज पूरी तरीके से सक्रिय हैं, खास तौर पर एनआईए की ये कार्रवाई जो इस वक्त पूरे देश भर में चल रही है। बीते कई दिनों से ये भी देखने को मिला कि पीएफआई की बात हो, सिमी की बात हो, ये तमाम नेटवर्क कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कुछ अभी भी छुपा रुस्तम तरीके से सक्रिय नजर आते हैं, जिसका भंडाफोड़ करने के लिए एनआईए की सक्रियता भी दिखाई दे रही है। इस कार्रवाई को कैसे समझें और क्या आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई और भी ज़्यादा ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए मध्य प्रदेश का मालवा और जो निवाड़ का इलाका है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो सिमी के गुर्गों की जो गिरफ्तारी हुई थी, वो सिमी के तमाम सदस्यों की गिरफ्तारी इसी क्षेत्र से हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएफआई का जो प्रदेश का अध्यक्ष बना था, उसकी जो गिरफ्तारी थी वो भी मालवा निवाड़ से हुई थी। इंदौर से उसको गिरफ्तार किया गया था, भोपाल में उसका नेटवर्क था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खरगोन दंगे भी आप देखिए जब निकल कर आए थे, तो उसमें भी पीएफआई के सदस्यों के द्वारा ही उकसाने का जो काम था वो किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो मालवा निवाड़ का एक पूरा अंचल है मध्य प्रदेश में, ये ऐसा लगता है कि मानो कि देश विरोधी गतिविधियों में यहाँ पर ऐसे कई तमाम जो लोग हैं जो सम्मिलित पाए जाते हैं। और लगातार एनआईए की जो एक कार्रवाई होती है, बड़ी कार्रवाई होती है, उसकी शुरुआत का जो केंद्र होता है वो मालवा निवाड़ के ही क्षेत्र होते हैं, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो खरगोन हो, चाहे वो खंडवा हो। ये अलग अलग जगहों पर इनका जो एक नेटवर्क है वो फैला रहता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग के एक समुदाय, जो विशेष समुदाय है, उसके तमाम जो सदस्य होते हैं वो जाकर लोगों का जो माइंड को रीड करने का काम करते हैं। और पूरी तरीके से जो स्लीपर सेल का एक काम होता है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर चलाया जाता है। और ऐसे में जब एनआईए की यहाँ पर रेड होती है, तो आप देखिए कि उसके बाद लगातार हमने देखा था कि जब पीएफआई के सदस्यों पर कार्रवाई हुई थी, तो यहाँ पर भी उनको जमानत दिलवाने के लिए तमाम जो वकीलों की एक टीम थी वो वहाँ पर मौजूद थी कोर्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं बता रही है कि देश के अंदर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस प्रकार के जो लोग हैं वो लगातार पाए जा रहे हैं और एनआईए लगातार जो अपनी दबिश है वो दे रहा है। हालांकि आने वाले समय में एनआईए को जितने भी इंटेलिजेंस के इनपुट मिलते जा रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। अभी भी जब देश में पूरी तरीके से एनआईए ने इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक कार्रवाई की, तो वो मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल रहा। मध्य प्रदेश का वही इलाका जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, मालवा निवाड़ का इलाका। तो यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े अगर कुछ इस प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों को लेकर कोई बातें निकल कर आई हैं तो वो यहीं से निकल कर आई हैं। तो कहीं ना कहीं अब एनआईए पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि जो गैंगस्टर हैं उनका खात्मा करना ही है, और साथ ही साथ जो टेरर फंडिंग में संलिप्त होते हैं ऐसे लोगों को अरेस्ट करके, और जो दूसरे लोगों को स्लीपर सेल का काम करते हैं, उनका माइंड वॉश करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का जो मन है। बिल्कुल, यानी कि अब सीधा रूट पर प्रहार किया जा रहा है, वो जड़ जहां से इसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। क्योंकि ऊपर से तो पहले ही तकरीबन एनआईए की टीमें, तमाम एजेंसियां, हमारे पुलिसकर्मी वो ऊपर की सफाई कर चुके हैं, लेकिन अब जरूरत है कि कैसे ब्रेन वॉश करने का जो काम कर रहे हैं, जो रूट लेवल पर अब भी सक्रिय नजर आते हैं, छिपे बैठे, उन पर सख्त कार्रवाई हो। शुक्रिया मयंक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।